नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। में हम विशेषण और विशेष्य को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कि अच्छा लड़का, लड़का जो है वो संज्ञा है और अच्छा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। नीली गाय, काला आदमी, सफेद घोड़ा, सफेद हाथी, छोटा फूल, भला आदमी, ये सब। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिया है, जैसे कि अच्छा ये विशेषण है और लड़का जो है वो विशेष्य है, मतलब जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हो वो विशेष्य होता है। वैसे ही नीली जो है वो गाय की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर गाय जो है वो विशेष्य है और नीला शब्द जो है वो विशेषण है। काला और आदमी, तो आदमी जो है वो विशेष्य है और काला जो है वो विशेषण है। 5 ये संख्यावाचक विशेषण है, बाकी लड़कियां जो है वो विशेष्य है। अब यहाँ आप देख रहे हैं विशेषण के प्रकार, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान इत्यादि का बोध कराता है। गुणवाचक विशेषण उसको कहते हैं। और इसके साथ सा जोड़कर इसके गुणों में कमी कर दी जाती है, मतलब अगर गुणवाचक विशेषण के साथ आप सा लगा देते हैं तो उसका जो गुण है या महत्व है वो कम हो जाता है, जैसे मोटा सा, थोड़ा सा, ये सब। गुण का क्या होगा, मतलब गुण में अच्छा हो सकता है, सुकोमल हो सकता है, भला हो सकता है, सदाचारी हो सकता है। दोष में जैसे बुरा, कुरूप, इन सब का मतलब ऐसा नहीं कि गुणवाचक है तो सिर्फ तारीफ ही करे, जो बुराई के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। रंग का वर्णन करता है, जितने भी प्रकार के रंग हो सकते हैं। काल का वर्णन करता है, देश का करता है, दिशा का करता है, आकार का करता है, आकार में लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, जो भी। दशा मतलब निरोग, दुर्बल, कैसा है, स्वस्थ है कि बीमार है, हृष्ट पुष्ट है, क्या है। स्थान का, स्थान में ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, इन सब का वो विश्लेषण करता है। इसके बाद आप संख्यावाचक विशेषण को देखेंगे तो इसके 2 प्रकार हैं। संख्या का बोध कराता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है कि वो कितनी मात्रा में। जैसे कि 4 घोड़े, अब घोड़ा जो है वो संज्ञा है, 4 उसकी संख्या बता रहा है कि 4 घोड़े वहां पर है। 3 दिन या 30 दिन। कुछ लोग, अब कुछ लोग जो है ये क्या है, संख्या आपको पता नहीं है, लेकिन ये इतना अंदाजा है कि कुछ मात्रा में वहां पे आदमी है, ठीक। तो इसीलिए इसको 2 भाग में बांटा गया है। निश्चित संख्यावाचक में हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वो संज्ञा या सर्वनाम जो है वो मात्रा में या संख्या में कितना है। अनिश्चित संख्यावाचक में आपको नहीं पता होता है कि मात्रा असल में कितनी है, ठीक। और निश्चित संख्यावाचक के भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें गणनावाचक होता है, जिसमें कि 1 2 3 4 इस तरह गिनती आप गिनते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे गिना जाता है। आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब देखते हैं आप। और समुदायवाचक जो है इसमें 2 3 4 5 ये देखा जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या करते हैं, तो इसमें संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, जैसे थोड़ा, कुछ, ये सब है। इसमें भी एक वैरायटी होती है, प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक जो है इसको पार्थ्यवाचक भी कहा जाता है और ये जाति की मतलब एक जाति की हर वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, अब जो मानव जाति है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति, हर एक घोड़ा या 2 की मात्रा में ये मौसमी डालते जाइए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अब कितनी बार आप डालेंगे वो आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर एक पार्थक्य बोधक जो भाव है वो प्रकट होता है। तीसरा होता है परिमाण बोधक, जिसमें कि आपको मात्रा का पता चलता है। इसमें भी अनिश्चित और निश्चित होता है, मतलब सेर भर दूध है तो आपको मात्रा पता है कि सेर भर है। 1 लीटर दूध है तो भी मात्रा पता है। इसमें गिना नहीं जाता है, तौला नापा जाता है। और थोड़ा पानी है, अब कितना पानी है नहीं जानते आप, तो ये क्या, ये जो विशेषण है ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक में आपको पता रहता है कि एग्जैक्टली वो सामान कितना है, और अनिश्चित में आपको नहीं मालूम रहता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे आप देखें, थोड़े फल, माफ कीजिए, थोड़ी चाय की मात्रा थोड़ी सी है, कितनी है आप नहीं जानते हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कि थोड़े फल, अब फलों को आप गिन सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको कि आप गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएगा। लेकिन आपको गिनती, जो संख्या एग्जैक्टली फलों की है वो नहीं मालूम है, तो आप कहेंगे कि थोड़े से फल रखे हैं। कुछ दूध, थोड़ा पानी, बहुत धन, सब मिठाई, अधिक वर्षा, ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ पुस्तकें, थोड़े आम, बहुत गायें, 2 बार दे दिया है, बहुत गायें, अधिक लोग, ये सब जो है आपको यहाँ पता नहीं है कि संख्या में ये कितने हैं, तो आपने थोड़ा बहुत ऐसे शब्द उसमें इस्तेमाल किए। तीसरा यहाँ पे जो चौथा होता है वो है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, और इसमें विशेषण किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, आप पुस्तक की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि यह किताब किसकी है, जिसकी भी हो आकर ले जाए, तो इसमें संकेत का भाव होता है। वह घर हमारा है, आप उंगली दिखा के ऐसे टारगेट बना के या इशारा करके बता रहे हैं कि वो वाला घर हमारा है। यह बालक बुद्धिमान है, वह बालक अध्यवासी है, ऐसे, ठीक।
अब विशेषण शब्दों की कुछ रचना देख लीजिए। जैसे कि आन का आनी होता है, पानी का पानी है या पानी पनीला दोनों हो सकता है, वैसे पनीला होता है। उदर जो है वो विशेष्य है, ठीक है, ये संज्ञा शब्द है तो इनका आप विशेषण बना के देख रहे हैं। उदरस्थ, उदरपरायण और उदर पिशाच, इस तरह के शब्द इसमें विशेषण हो सकते हैं। ऐश का ऐशी हो सकता है, चंद्र का चांद्र हो सकता है, डोरा का डोरीय हो सकता है, परितोष का पारितोषिक हो सकता है, भंजन का भंगुर हो सकता है, विषाद का विषण हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, और क्रय का कृत हो सकता है। पुष्टि का पौष्टिक है, रसीद का रसीदी है, और समास का सामासिक होता है, मूल का मौली होता है, अवतार का अवतीर्ण होता है, ओष्ठ का ओष्ठ्य होता है, चुनाव का चुनिंदा होता है, दस्त का दस्तावर होता है, पंक्ति का पांक्तेय होता है, लाला का लालायित होता है, और अपकार का अपकारी होता है, जटा का जटिल है, प्रार्थना का प्रार्थित है, और आप देख रहे हैं विद्वान का वैदुष्य होता है, खान का खनिक होता है, शिव का शैव होता है, उपनयन का उपनीत होता है, कपूर का कपूरी होता है, झांसा का झांसू होता है, ठीक, और निराकरण का निराकृत होता है, वन का बनेला होता है, वायु का वायव्य होता है, अजय का अजित होता है, दूध का दौत होता है, और माता का मात्रिक होता है, समर का सामरिक होता है। ऐसे आप देख रहे हैं, और भी हैं, आप देखिए। तो इसमें स्मृति का जो है वो स्मार्थ होता है, चंपा का चंपई होता है, आंचल का आंचलिक होता है, काम का कामुक होता है, उपदेश का उपदिष्ट होता है, देव का दिव्य होता है, निशा का नैश होता है, प्राची का प्राच्य होता है, प्रणाम का प्रणम्य होता है, भोजन का भोज्य, और स्त्री का स्त्रैण होता है। संज्ञा से देख लीजिए और सर्वनाम से। तो संज्ञा से जैसे पृथ्वी से पार्थिव बना, आकाश से आकाशीय बना, दिन से दैनिक बना, ग्राम से ग्रामीण बना, नगर से नागरिक बना, मनुष्य से मानुषिक बना, प्यास से प्यासा बना, इच्छा से इच्छुक बना, दया जो संज्ञा शब्द है इससे दयालु बना, कृपा से कृपालु बना, पशु से पाश्विक बना, जंगल से जंगली बना, देव से दैवीय बना, शहर से शहरी बना, अग्नि से आग्नेय बना, और सूर्य से सौर बना। सर्वनाम का आप देख लीजिए। तो सर्वनाम में कोई है तो कोई सा हो गया, कौन है तो कौन सा हो गया, मैं हूं तो मेरा हो गया, तू है तो तेरा हो गया, यह है तो इसका हो गया, और वह है तो उसका हो गया। कमाना का कमाऊं हो गया, लड़ने का लड़ाका हो गया, चलने का चालू हो गया, रक्षा करने का रक्षक हो गया, समझने का समझदार हो गया, और मिलने का मिलनसार हो गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं आज का, ये क्या है, विशेषण है, अव्यय से बना है। आज जो है वो अव्यय है, उससे बना है। कल का कल वाला हो जाएगा, यहाँ का यहाँ वाला हो जाएगा, वहाँ का वहाँ वाला हो जाएगा। विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक तो मूल अवस्था होती है जिसमें कि किसी से तुलना नहीं की जाती, दूसरा है कि उत्तरावस्था होती है, तीसरी उत्तमावस्था होती है। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती है, ठीक है, जैसे महेश श्रेष्ठ बालक है, अब उसकी किसी से तुलना नहीं हो रही, तो ये क्या है, मूलावस्था है। उत्तरावस्था में 2 प्राणियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना होती है और एक की दूसरे से अधिकता या न्यूनता बताई जाती है, जैसे कि महेंद्र राकेश से श्रेष्ठतर है, राकेश महेंद्र से लंबा है। उत्तमावस्था, इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना होती है तथा उनमें से एक की अधिकतम या न्यूनतम विशेषता बताई जाती है। कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है और राकेश पढ़ने में सबसे कमजोर है। इस तरीके का जो है ना ये उत्तमावस्था है, मतलब इसमें ये बता दिया गया कि वो सबसे कमजोर है या फिर सबसे उत्तम है, ठीक। तो तम जो शब्द है, तम अगर आएगा लास्ट में तो वो क्या होगा, उत्तमावस्था हो जाएगी, और तर आएगा तो इसका मतलब है वो उत्तरावस्था है, बीच का है, मतलब तुलना चल रही है। और वैसे 2 आधार होते हैं प्रयोग के आधार पे विशेष्य के क्रम में, एक तो विशेष्य विशेषण होता है और दूसरा विधेय विशेषण होता है। कभी कभी विशेष्य विशेषण को उद्देश्य विशेषण भी कह दिया जाता है। तो विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण में होता क्या है, जो विशेषण विशेष्य के पहले आता है उसको विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश चतुर लड़का है, चतुर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, रमेश की नहीं बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो लड़का शब्द जो है वो संज्ञा है यहाँ पर, मतलब विशेष्य है, और उससे पहले जो गुणवाचक विशेषण आ गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, विशेष्य विशेषण है। ऐसे ही मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है, यहाँ जो बुद्धिमान शब्द गुणवाचक विशेषण है वो मोहन की विशेषता नहीं बता रहा है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिमान शब्द जो है वो क्या है, विशेष्य विशेषण है। विधेय में क्या होता है, उल्टा करेंगे, मतलब विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में फंस जाता है। जैसे कि नंदिनी की गाय सफेद है, अब सफेद रंग गाय की विशेषता है तो वो क्या है, गाय के बाद आया है और लास्ट में है जो है वो सहायक क्रिया है। तो क्रिया और विशेष्य के बीच में जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण वो फंसा हुआ है, तो यह क्या होगा, ये विधेय विशेषण हो जाएगा। वही चीज यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक और होता है प्रविशेषण। तो हिंदी में कुछ विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उनको प्रविशेषण कहा जाता है। रहीम बहुत तेज विद्यार्थी है, तेज जो है वो विशेषण है, और उसका जो है ये भी विशेषण है। बहुत जो है ये तेज की विशेषता बता रहा है, मतलब ये है कि एक विशेषण शब्द है और उसकी विशेषता बताने के लिए दूसरा शब्द वहीं पर इस्तेमाल किया गया। तो बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है। ध्यातव्य है कि जो प्रविशेषण होता है वो मूलतः विशेषण ही होता है। जैसे कि रमेश बहुत अच्छा विद्यार्थी है, अब यहाँ पे बहुत और अच्छा दोनों ही क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो अब इसमें क्या है कि अच्छा जो शब्द है उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए हमने बहुत लगा दिया उसके आगे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो बहुत है ये क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ, ये मतलब है इसका। विशेषण में भी विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि लिंग वचन और कारक के आधार पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। जो आकारांत विशेषण होते हैं वो स्त्री विशेष्य के साथ इकारांत हो जाते हैं, जैसे कि अच्छा लड़की नहीं होता है बल्कि अच्छी लड़की होता है।
आकारांत में जो है, जैसे मीठा आम की जगह पे हम मीठे आम कर सकते हैं, बहुवचन में उसको एकारांत कर सकते हैं। विभक्ति चिन्ह के साथ भी परिवर्तन होता है, लेकिन विशेषण जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, वो विशेष्य के साथ लगते हैं, विशेषण के साथ नहीं लगते हैं। जैसे कि परिश्रमी छात्रों को पुरस्कार मिलेगा, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ है, विशेष्य के साथ लगा, जो विभक्ति चिन्ह है वो विशेष्य के साथ लगा है। संस्कृत के जो विशेषण होते हैं उसमें लिंग के हिसाब से परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे प्रिय पुत्र, प्रिय कन्या, विदुषी महिला, रूपवान बालिका, माफ कीजिए रूपवती बालिका, ठीक है। यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी हैं और विशेषण दे रखा है, जैसे बुद्धिमत्ता का बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खता का मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। शिष्टता ये भाववाचक संज्ञा है, इसका शिष्ट विशेषण है। शुक्लिमा का शुक्ल है, वीरत्व का वीर है, लघुत्व का लघु है, गौरव का गुरु है, लाघव का लघु है, कालिमा का काला है, ठीक है।